पंजाब के जालंधर में आज डॉक्टर संजय आर शास्त्री एस्ट्रोलॉजर धर्मगुरु अमेरिका से जालंधर पहुंचे, जहां एएनबी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की और उनसे सनातन धर्म के बारे में कुछ विशेष बातें भी जानी। एएनबी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ गुरु जी है जो अमेरिका से है। सनातन धर्म के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो नमस्कार गुरु जी। आशीर्वाद धामी जी, कैसे हैं आप बताएं। गुरु जी, आप अमेरिका से आए हो, तो पहले तो अपना नाम बताइए गुरु जी, क्या है? सबसे पहले तो एएनबी न्यूज चैनल को और आपको विशेष रूप से आपके टीम को धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम डॉक्टर संजय आर शास्त्री एस्ट्रोलॉजर और धर्मगुरु, जो मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा हूं सनातन धर्म का, ये मेरा परिचय एक छोटा सा है। गुरु जी, आप अमेरिका से पंजाब में आए हो और इधर जलंधर में आप आए हो, पंजाब में जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आए हो, तो इधर क्या काम था गुरु जी, किस लिए आए? यहाँ मेरे आने का दो कारण है। एक तो हमारे परम शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, शिष्य परिवार है, अमित जुनेजा, मोनिका जुनेजा जी, आपके यूएस ट्रेवल करके वहाँ पर है। उनके बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो उसके लिए स्पेशल उन्होंने पूजा रखा था। तो पूजा के लिए, प्रेयर के लिए, तो मेरी जो दिल्ली से टीम थी पंडितों की, वो आई थी और एक आज पूजन हुआ है। और दूसरा कारण था कि मेरी जो एक वैदिक एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जो एस्ट्रोलॉजी, जो पूरे विश्व के जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र में जो ऑनरेबल कार्य को करते हैं, काम को करते हैं, उनको ऑनर अवार्ड करती है और वो सर्विस देती है उनकी, मतलब उनको प्रोग्रेस के लिए, उनकी तरक्की के लिए सर्टिफिकेट देती है। तो मैं उस सिलसिले में भी यहाँ था और आकर के आपके जालंधर सिटी में स्पेशली 1111 आचार्य मिनी टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट्स करती हैं। वो आपके पंजाब रीजन यानी कि पंजाब स्टेट का, मेरी संस्था जो अमेरिका की है उसकी यहाँ पंजाब रीजन का कल मैंने उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो पूरे पंजाब के एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं उनको देखरेख करेंगी और आगे हमारी जो संस्था है यहाँ पर इन फ्यूचर जो एस्ट्रोलॉजर उनको सम्मान करेगी। ये दो कारण था यहाँ आने के लिए। और गुरु जी, जैसे इधर आप आ जाए और आपने जलंधर में एक अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, तो आपके जाने के बाद फिर वो पूरा काम करेगा? जी, वो जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम है और जो ऑनरेबल, जो मैंने कहा था कि किसी भी काम में जो लोग ऑनर, चाहे वो पब्लिक सर्विस क्यों नहीं हो या कम्युनिटी सर्विस क्यों नहीं हो, किसी तरह का कोई भी सर्विस हो, जो ऑनर होकर जो काम करते हैं वो संस्था उनको सम्मान करती है। और जो प्रेसिडेंट जिनको मैंने आज बनाया, आचार्य मिनी को, वो यहाँ पर पूरे पंजाब रीजन में उनका काम है इस पद को संभाल करके लोगों को जोड़ना और अच्छे लोगों को उसमें से सिलेक्ट करना। और मेरे तक इन्फॉर्मेशन आएगा तो मेरी जो कम्युनिटी बोर्ड है वो बोर्ड डिसाइड करके और फिर उनको सम्मान दिया जाएगा। गुरु जी, जैसे आपने इधर पंजाब में जलंधर में आज अपना प्रेसिडेंट बनाया है, और ऐसे पूरे पंजाब में बना रहे हो कि सिर्फ अभी जलंधर में बनाया है? नहीं, पूरे पंजाब का प्रेसिडेंट मैंने बनाया है। एक स्टेट में एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, पंजाब प्रेसिडेंट बनाया जी। और इसके बाद मेरी अगले स्टेट की है, उत्तराखंड में भी जा रहे हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं। ऐसे हमारा। पर गुरु जी, पूरा पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया तो पंजाब को पूरे को कैसे देखेगा, जहाँ तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी चाहिए ना? हाँ, ये तब है बूथ लेवल की कार्यक्रम जो आप बात कर रहे हैं, वो तो नहीं है। बट ये है कि जो हमारे जो क्षेत्र है इसमें बहुत एक सीमित दायरे में काम होता है और इसमें सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो बहुत ऑनर है अपने कार्य के प्रति, काम के प्रति, जो ऑनर है, समर्पित भाव से काम कर, उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो कोई बड़ा काम नहीं है, पहले एक स्टेट लेवल पर काम करके शुरुआत किया जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें लोग जुड़ेंगे फिर उसको हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लोगों को प्रमुख बनाएंगे। गुरु जी, जैसे आप अमेरिका में पता चला है कि सनातन धर्म का मंदिर बना रहे हो, तो कितना का बन गया है एक मंदिर? जी, मंदिर वहाँ पर आज लगभग 5 से 10 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है जो काम कर रही है और फाइनल स्टेज पे है। नेक्स्ट ईयर मार्च में उसका ओपनिंग है। ओपनिंग के लिए भारत से भी बहुत गण्यमान्य लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जिनको निमंत्रण देने के लिए भी मैं यहाँ हूँ। तो सभी आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर उसका ओपनिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली संस्कृत, हिंदी, योगा क्लास बच्चों को एवरी वीकेंड में, यानी कि सैटरडे संडे जो क्लास देती है, वहाँ पर हम लोग वीक में 3 दिन तक फ्री पब्लिक फूड सब देते हैं। और जो नया मंदिर बनने जा रहा है, जैसे गुरुद्वारा में आपने देखा होगा कि जब भी गुरुद्वारा खुला हुआ है वहाँ सबके लिए भंडारा होता है, लंगर होता है, उसी तरह ये पहला मंदिर यूएस का है
जहां पर हम लोगों का पूरा टारगेट है, उसी तरह का किचन तैयार किया गया है। जब मंदिर खुला होगा कभी भी कोई आएगा तो उसके लिए भंडारा और लंगर की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी तैयारी चल रही है उसकी। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि गुरुद्वारा के जैसे स्वभाव से जैसे लंगर चलता है, गुरुद्वारा जब भी खुलता है वहाँ लंगर चलता है, पर इधर पंजाब में बहुत बड़े बड़े मंदिर भी है जहाँ लंगर नहीं लगाया जाता, तो इसके बारे में क्या बोलें? ये होना चाहिए, क्योंकि एक संस्था, धार्मिक संस्था एक ऐसी होती है जहाँ उस संस्था में सिर्फ हम भगवान को ही पूजन नहीं करें, प्रयास ये करें कि जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, उनको हम पेट भरने का व्यवस्था भी करें। और मेरा यही उद्देश्य है, पूरे अमेरिका से लेकर के यहाँ तक मेरा अपना लक्ष्य है कि अगर मैं जब भी कोई संस्था ओपनिंग करूँ, जहाँ भी करूँ, और जैसे अभी अमेरिका में मैंने बनाया है और कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम काम करती है, वहाँ बोर्ड है जो काम करती है, तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि जहाँ भी लोग करें तो ये सबसे अच्छा कार्य होगा। ये जो गुरु नानक देव जी ने जो परंपरा चलाई यहाँ पर गुरुद्वारे में, वो हर चीज, मंदिरों में भी व्यवस्था हो, तो इससे बढ़िया उपाय और इससे बढ़िया अच्छा कार्य और कुछ नहीं हो सकता, और होना चाहिए। पर पिछले समय में गुरु जी देखा गया है कि पिछले समय में कोरोना के टाइम जैसे लंगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो गुरुद्वारों ने लंगर बनाकर दिया, और कई डेरा गुरु है उन्होंने लंगर बनाकर बहुत संगत को दिया, पर मंदिरों का योगदान बहुत कम रहा है। हाँ, तो उसमें कमियां रही हैं, और उस कमी को इन फ्यूचर हमें लगता है कि जैसे जैसे समाज शिक्षित होगा, समाज आगे बढ़ेगा, तो उसमें इस पर निश्चित रूप से लोग विचार करेंगे, और हमें लगता है ये कार्य बहुत बेहतर होगा करना। गुरु जी, आप तो अमेरिका में रहते हो, कितना समय आपको हो गया अमेरिका में रहते? हमारे को 15 वर्ष हो गया वहाँ, 15 ईयर हो गया। मैं 2007 में जुलाई में वहाँ गया था, और तब से आज तक मैं समाज सेवा के लिए वहाँ बहुत कार्य कर रहा हूँ। और एक कम्युनिटी को, जो भारत के लोग हैं, पूरे भारत के लोग हैं, क्योंकि जब आप विदेश में होते हैं तो किसी कल्चर के लिए नहीं होते हैं, आप किसी स्टेट के लिए नहीं होते हैं। जब आप विदेश में जाते हैं तो आप अपने राष्ट्र को प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग पूरे भारतीय समाज को प्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पर सबको जोड़ करके, और चाहते हैं कि एक अपनी भारतीय परंपरा का वहाँ पर प्रचार प्रसार हो। कार्य हम लोग कर रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। गुरु जी, जैसे आप अमेरिका में हो, और अमेरिका में और इधर भारत में आपको कुछ फर्क दिखाई दिख रहा है? वो तो मेडिकल सहूलत देते हैं, तो एजुकेशन देते हैं, काम देते हैं, पर इधर भारत में जो है वो जहाँ ना तो एजुकेशन मिल रही है और ना ही कोई ऐसी सहूलत मिल रही है, तो इसके बारे में क्या? ये अच्छा प्रश्न है आपका, और इस बारे में मुझे समझ में आता है, जो पॉलिसी मुझे लगता है यहाँ भी लगभग पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी कमियों के कारण कहीं ना कहीं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो रहा है, जिसके कारण ये सर्विस नहीं हो पा रही है। लेकिन पॉलिसी मुझे लगता है कि वहां और यहाँ में कोई पॉलिसी में अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर भी देखिए स्कूलों में फूड की व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें भी देखिए आप करप्शन है, लोग घोटाला कर लेते हैं, तो उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। पब्लिक कहती है कि मेरा क्या लेना देना, ये गवर्नमेंट का काम है, होने दो। आप देखिए ट्रेन में लोग बैठ के जा रहे हैं और ट्रेन में से कुछ टूट गया तो बोले मेरा नहीं है जी, गवर्नमेंट का है, तोड़ने दो। रोड टूटा है तो मेरा काम नहीं, घर के आगे रोड टूटा है तो मेरा काम नहीं, गवर्नमेंट का है। लेकिन यूएस में बात नहीं है। अगर आप यूएस में देखेंगे कि रोड पर अगर कोई कचरा कहीं गिरा है तो आम पब्लिक उसे उठा करके अपने झोले में रख लेगी, बाद में जाकर कूड़ेदान में डाल देगी। ये नहीं कहेगी कि ये गवर्नमेंट का काम है सफाई करने का। तो मुझे लगता है इस सभी कार्यों में पब्लिक का योगदान ज्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट हर जगह पॉलिसी अच्छा करना चाहती है, गवर्नमेंट का काम है करना, बट पब्लिक के साथ पब्लिक उसको जोड़ करके अपना समझे कि मेरा काम है और मैं इसमें जुड़ करके आगे बढ़ाऊं। तो अगर ये दोनों समन्वय हो जाएगा, गवर्नमेंट का और पब्लिक का, तो मुझे लगता है किसी चीज की कमी भारत में नहीं है। गुरु जी, एक सवाल और है, जैसे इधर भारत में कोई भी मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, तो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी बहुत है, जिसका खर्चा बहुत आता है। क्या अमेरिका में भी ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल आपका ये बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसा नहीं है। क्यों? इसका कारण है कि वहां पर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो लीडर हैं, वो प्रयास करते हैं कि आम पब्लिक के साथ जुड़ कर रहें, और यही कारण है कि इसमें और उसमें, हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतना इन्वेस्टमेंट होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है, उसमें पब्लिक का बहुत बड़ा खर्च है। लेकिन उसका एक और मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षित समाज होगी
तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, मुझे लगता है इसका लोग विरोध करेंगे और ये चीजें समाप्त होनी चाहिए। और मैं भी कहूंगा कि ये चीजें जो है समाप्त हो तो अच्छा होगा। स्वामी जी, विरोध तो हो रहा है, तो लेकिन जो ऊपरली सरकारें हैं वो नहीं मान रही। हाँ, सरकार मानेगी, क्यों नहीं? सरकार हम बनाते हैं, सरकार नहीं बनती है, सरकार को हम बना करके भेजते हैं। और पब्लिक जो चाहती है हो सकता है, लेकिन पब्लिक कम से कम इसके लिए कॉन्फिडेंस में हो कि मुझे इसके बात करना है, इसके लिए बात करनी है। अगर पब्लिक चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, कि पब्लिक ही तो सरकार है। सरकार नहीं होती, पब्लिक होती है कहीं भी। स्वामी जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा राजनीति इवेंट पर सवाल है। तो जैसे आप अमेरिका में रह रहे हो, तो इधर भारत यानी कि पंजाब स्टेट में जो है, जैसे आप सनातन धर्म को मानते हो और सनातन धर्म का मंदिर अमेरिका में बना रहे हो, और इधर पंजाब में इस समय ऐसे हो रहा है कि सनातन धर्म वाले जो है सिख जथेबंदियों को कुछ बुरा बोल रहे हैं, और सिख जथेबंदी उनको बोलती है, और जो मुस्लिम भी रहते हैं, जहाँ ईसाई भी रहते हैं, तो जहाँ मंदिरों के बीच में एक लड़ाई चल रही है, ये हमारा गुरुद्वारा है, ये हमारा मंदिर है, तो ये धर्म पहले होना चाहिए कि इंसान पहले होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात धामी जी, आपने जो प्रश्न किया है, सबसे पहले इंसान है। क्योंकि जब देखिए इंसानियत रहेगा, हमारे यहाँ एक मनुस्मृति में लिखा गया है कि मनोर्भव का मतलब होता है कि पहले मनुष्य बनो, धर्म बाद में है। और धर्म तभी है जब आप मनुष्य हैं, और अगर आप मनुष्य बनना सीख गए तो धर्म का विवाद अपने आप जीरो हो जाता है। धर्म का विवाद कुछ नहीं है। धर्म का अर्थ ही इतना है, हमारे यहाँ धर्म में कहा जाता है कि धर्म का अर्थ है कि जिससे जो संबंध है उसको बेहतर तरीके से करना ही धर्म है। ऐसा जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, जहर का धर्म है मारना, पानी का धर्म है गलाना, उसी तरह मनुष्य का धर्म है मनुष्य बनना और मनुष्य के साथ प्रेम करना। अगर ये रहा तो एक क्लेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। गुरुजी, पर इधर धर्म के नाम पर लोग आप अपनी दुकानें चला रहे हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, धर्म के नाम पे जोड़ते जरूर है, लेकिन जहां खून खराबा हो रहा है, पिछले दिन ही आपने देखा था, कुछ दिन पहले अमृतसर में सदीर सूरी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये धर्म के नाम पे सारा कुछ पंजाब में चल रहा है, ये खत्म होगा कि ऐसे चलता रहेगा? मुझे लगता है जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक चलेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन जो हैं, इसमें सारी कहानी पॉलिटिशियन से रिलेटेड होता है। क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको कन्विंस करके और उनको गलत तरीके से उनको इन्विट किया जाता है, कानों में गलत चीजें डाल करके, और वही लोग आगे चल के इस तरह के गलत कार्य कर लेते हैं। हालांकि पिस्ता पब्लिक है, आनंद इसका मजा पॉलिटिशियन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है कि ये पब्लिक को समझना होगा कि जो पॉलिटिशियन इस तरह को जो ज्ञान देते हैं या जो समझाते हैं, जो गलत चीजें माइंड में डालते हैं, वो कभी भी उसको कोई भी पब्लिक अडॉप्ट नहीं करे, नहीं तो आपस में लड़ करके अपना नुकसान होगा और जो पॉलिटिशियन है उसका आनंद लेते रहेंगे, क्योंकि उनको अपना वोट चाहिए। तो 2 लोगों को 3 लोगों को जब तक वो बांटेंगे नहीं, उनका काम नहीं चलेगा। ये थे हमारे साथ स्वामी जी, जो अमेरिका से आए थे, सनातन धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे साथ कैमरामैन गुरविंदर सिंह बिट्टू के साथ रूबी धामी की खास